प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप कल के वीडियो में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर चर्चा कर चुके हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब ए डैश इक्वल टू ए, और ए डैश इक्वल टू अगर माइनस ए है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ए इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही कहलाएगा ए बराबर ए आई जे कब? जब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसको आप अच्छे से समझ चुके हो उस वीडियो में कि अगर किसी का ट्रांसपोज ले लें उसके बराबर हो जाए, यानी कि ए डैश बराबर ए, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। इसी क्रम में आज का जो वीडियो है उसमें देखिए इसकी थ्योरम देखते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए एक वर्ग आव्यूह है, आपको सिद्ध करना कि ए प्लस ए डैश जो होगा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको ये पता है कि सिमेट्रिक हम कब कर पाते हैं? किसी का ट्रांसपोज ले लें फिर वही आ जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस आ जाए ए डैश इक्वल टू माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो बच्चों हमको क्या प्रूव करना? ए प्लस ए डैश क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। हम ए प्लस ए डैश का डैश ले लेते हैं। आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ ए प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ को एडिशन होल्ड करता है ए प्लस ए डैश, तो हो जाएगा ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अतः जिसका आपने ट्रांसपोज लिया फिर वही आ गया, अतः लिख सकते हैं हेंस ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए माइनस ए डैश का डैश क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का डैश आप पढ़े हो ए डैश माइनस बी डैश, यहाँ हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए डैश माइनस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए माइनस ए डैश हो जाएगा। तो यानी ए माइनस ए डैश का डैश माइनस ए डैश, ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। अतः स्पष्ट है कि ए माइनस ए डैश हेंस ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान यदि एक वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह के बारे में आप जानते हो ए डैश बराबर ए हो जाता है, विषम सममित आव्यूह के बारे में आप जानते हो ए डैश बराबर माइनस ए हो जाता है। हमको ए प्लस ए डैश को सममित करना है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो प्रॉपर्टी आप जानते हो ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, और ये भी आप जानते हो ए डैश का डैश इक्वल टू ए होता है, प्रूव कर चुके हो ए डैश प्लस ए। अब ए प्लस ए डैश लिख दिए, इसको कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है योग में, तो ए प्लस ए डैश का डैश हो गया ए प्लस ए डैश। यही जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन है, ए डैश बराबर ए, और ए माइनस ए डैश का डैश लिए तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश, इसको जानते हुए डैश का डैश इक्वल टू ए होता है, तो ए डैश माइनस ए हो गया, माइनस कॉमन लिए ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश का डैश हो गया माइनस ए डैश। यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपका है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी अगर वर्ग आव्यूह है उसको जो है हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। तो आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए ए को लिख सकते हैं हाफ इंटू टू ए, कोई दिक्कत? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए को हमने लिख दिया हाफ इंटू टू ए,
अब 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश। देखिए ए डैश जोड़ दिया, ए डैश घटा दिया, कोई फर्क, फिर अलग अलग कर दीजिए। हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, इसको हम p मान लेते हैं और इसको q। ठीक, फिर p इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश और q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। अब हमको प्रूव करना है कि यार जो आपने दो सम किया p और q, p जो है सिमेट्रिक होगा और q स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी कि उसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम p को लेकर चलते हैं। p की वैल्यू क्या है? p हाफ ए प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो p डैश इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश का डैश, क्योंकि आप पढ़े हुए थ्योरम के का डैश इक्वल टू के ए डैश। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ए डैश प्लस ए डैश का डैश, इसको बोलेंगे हाफ ए डैश प्लस ए, तो हाफ ए प्लस ए डैश। देखिए फिर वही आ गया कि नहीं, पी डैश इक्वल टू पी आ गया, पी डैश इक्वल टू पी आ गया। फिर से देखिए ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को हमने लिख दिया हाफ इंटू 2a, 2a को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। अलग अलग कर दिए, दो भागों में बट गया, एक p हो गया दूसरा q हो गया। p को लिया मैंने, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया, फिर वही आगे लिख सकते हैं p जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमको दूसरे वाले को करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। q क्या है? हाफ ए माइनस ए डैश, तो आप q डैश ले लीजिए हाफ ए माइनस ए डैश का डैश, हाफ ए डैश माइनस ए डैश का डैश। ट्रांसपोज ले रहा हूं, हाफ ए डैश माइनस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए माइनस ए डैश हो जाएगा। और ये किसका मान है? क्यू का, तो माइनस क्यू, क्यू डैश इक्वल टू क्या आ गया? माइनस क्यू। तो आपने जो दो ए को दो सम के रूप में एक्सप्रेस किया, उसमें से एक सिमेट्रिक हुआ, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, अतः यह थ्योरम जो है प्रूफ हो गया। अगला थ्योरम है बच्चों, if A and B are symmetric matrices then show that AB is symmetric if and only if रहता है AB equal to BA। तो इसका अर्थ है, समझिए कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया है, तो AB अगर सिमेट्रिक होगा तो AB बराबर BA होगा, AB बराबर BA होगा तो AB सिमेट्रिक। दो पार्ट इसमें चलेगा, कन्वर्सली पार्ट भी चलेगा। हमको AB सिमेट्रिक प्रूफ कब करना है? जब AB बराबर BA दिया हो, और दूसरा AB बराबर BA दिया हो तो AB सिमेट्रिक, और AB सिमेट्रिक दिया हो तो AB बराबर BA। ध्यान रखिएगा, A दिया है तो आपको A सिद्ध करना है, और A दिया है तो आपको A सिद्ध करना है। दोनों पक्ष आपको करने पड़ेंगे जब if and only if है। तो पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो A डैश इक्वल टू ए हो जाएगा और B डैश इक्वल टू बी, ये तो जानते ही आप लोग। अब आपको देखिए पहला लक्ष्य क्या है? ए बी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो यानी कि गिवन क्या है? आपको गिवन है ए बी इक्वल टू बी, ये गिवन है मान लो। और टू प्रूफ क्या करना है? आपको सिद्ध करना है ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी को आपको क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। ए आपको सिमेट्रिक करना है। आपका लक्ष्य क्या है? जिसको सिमेट्रिक करना है उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसी के फिर बराबर आ जाएगा। ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ए बी का डैश लेते हैं। तो आप जानते हो, इसका ला पढ़ चुके हो थ्योरम्स, इसका ए बी का डैश बी डैश ए डैश। प्रॉपर्टीज आप ट्रांसपोज आप पढ़ चुके हैं, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, राइट। अब बी डैश बराबर क्या दिया गया? बी, और ए डैश बराबर क्या दिया? ए, तो बी ए आ गया। और आपका दिया गया है कि ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, तो बी ए की वैल्यू हमें लिख सकते हैं ए बी। अतः प्रूफ हो गया ए बी का डैश इक्वल टू ए बी। अतः ए बी का जो ट्रांसपोज आपने लिया वो ए बी के बराबर आ गया। अतः ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? हेंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपने क्या प्रूव किया? ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया था, ए बी को सिमेट्रिक किया। अब देखिए गिवन क्या है? गिवन आपका है ए बी जो है सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक।
अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट। गिवन क्या है, ए बी सिमेट्रिक, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए। तब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सिमेट्रिक दिया गया है, तो यानी क्या हो रहा है, ए बी सिमेट्रिक दिया है, यानी कि हमारे पास है ए बी का डैश इज इक्वल टू ए बी है, क्योंकि ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी है, तो ए बी डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए बी। और बी डैश की वैल्यू क्या है, पी, क्योंकि सिमेट्रिक दिया, ए डैश की वैल्यू है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी है। ये आपका प्रूफ हो गया। क्या क्वेश्चन दिया गया था कि ए बी सिमेट्रिक, तो ए बी बराबर बी है, और ए बी बराबर बी है, तो ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक। दोनों आपने प्रूव कर लिया। अगला थ्योरम क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। इसका अर्थ यह है कि अगर ए, ध्यान दीजिए, ए इज सिमेट्रिक, ए आपको क्या दिया, सिमेट्रिक, तो आपको प्रूव करना है बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक। अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको प्रूव करना बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, ए अगर सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी को सिमेट्रिक करना है, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक करना है। अर्थात ए एक सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी को सममित करना है, और एक विषम सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी को विषम सममित करना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक चीज इसके जानने के पहले आप सीखिए, जैसे आपसे कोई कहे ए बी का डैश, तो आप कहते हो बी डैश ए डैश, पढ़ चुके हो उसको। अगर आपसे कोई कहे ए बी सी का डैश, तो क्या करो, इसको किसी को ए मान लो, जैसे ए बी को ए, सी को बी, तो क्या होगा, देखो ए बी को ए और सी को बी माने, तो सी डैश ए बी का डैश होगा, तो हो जाएगा सी डैश, इसमें फिर लगाओ बी डैश ए डैश, तो ए बी सी का डैश बहुत आराम से समझ सकते हो, सी डैश बी डैश ए डैश, समझ गए। आप देखिए ए बी को आपने ए मान लिया, सी को बी मान लिया, तो ए बी का डैश बी डैश ए डैश हो गया। अब सी डैश हुआ ए बी का डैश, ए बी का डैश बी डैश ए डैश। ऐसे आप देखिए ऐसा भी कर सकते थे, ए बी सी का डैश है, इसको ए इसको भी मानते, तो बी डैश बी सी का डैश ए डैश, बी सी के डैश को सी डैश बी डैश ए डैश लिख सकते हैं। तो तीन अगर मैट्रिक्स है तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यही ला यहाँ देखिए क्वेश्चन में कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो जाहिर सी बात है ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब हमको बी डैश ए बी को सिमेट्रिक करना है तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक। तो बी डैश ए बी का डैश हो जाएगा, बोलो ए बी सी का डैश अभी बताया था क्या होता था, ए बी सी का डैश बोलो सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक। तो यहाँ बी डैश ए बी का डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश हो जाएगा बी डैश ए डैश बी, क्योंकि आप जानते हो बी डैश का डैश पढ़ चुके हो बी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब देखिए बी डैश ए डैश बी, अब ए डैश बराबर क्या दिया है, तो बी डैश ए बी लिख सकते हैं, तो बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, अतः जाहिर सी बात है बी डैश ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब कह रहा है दूसरा पार्ट इसका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जाहिर सी बात ए डैश बराबर माइनस ए हो जाएगा। तब हमको बी डैश ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक करना है, हम फिर ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, तो बी डैश ए डैश और बी हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो बी डैश का डैश बराबर बी। अब ए डैश बराबर क्या है, देखो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश का मान माइनस है, तो माइनस बी डैश ए बी, तो बी डैश ए बी का डैश बराबर हो गया माइनस बी डैश ए बी। इस प्रकार आपने इसको सिद्ध कर लिया कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए, अगले वीडियो में आपको अन्य थ्योरम भी कराएंगे।